हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज फिर एक न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज़ आपको इस ये बहुत आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस टॉपिक है, जिसके बाद मतलब जो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, जो भी मेरे नोन अननोन लोग हैं जिनके साथ मेरा आना जाना उठना बैठना है, या फिर जिनके साथ आप डेली रूटीन में डील करते हो, आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, सब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड ऑल्सो आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देख लेते हैं कि देखिए, ये हर किसी के साथ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिए। तो देख लेते हैं आज आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में। गाइस, फर्स्ट कार्ड ही डेविल का निकल के आ गया है। ऑफ कोर्स ये मुझे आपके हेटर्स ही लग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। कुछ लोगों को बहुत चिढ़ है जहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास उनको लग रहा है कि इतना जो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सकते हो अपनी लाइफ में, या आपका रहना सहना, आपका वियरिंग स्टाइल, आपका घूमना फिरना, जो भी आपकी लाइफ में लग्जरी है ना, उनकी आंखों में चुभती है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है उनकी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ना हो, तो वो आपके बारे में गलत धारणाएं बनाते हों और लोगों से भी यही कोशिश करते हों कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, या फिर आप करैक्टर के अच्छे नहीं हो, या फिर आप इस तरीके के हो कि आपका पहनावा आपका करैक्टर बताता है। कई लोगों को ना जैसे जज करने की आदत होती है, तो ये आपके वही हेटर्स लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं। और देख लेते हैं गाइस, ये देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है ये लोग दूर से खड़े होकर आपको देख रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहा है, मगर आपका कर कुछ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी भी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपसे दूरी बनी हुई है इनकी, आप तो इनको मुंह भी नहीं लगाते हो। ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आप जानते होंगे इनको अच्छी तरह से। ये आपके ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, ये आपके कहीं मतलब इस तरीके का हो सकता है इन्वायरमेंट। घर के रिलेटिव्स में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपकी ग्रोथ को देखकर जिनको खुशी नहीं है। और देख लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप जिस पोजीशन में हो ना अभी, आपकी वो अच्छी पोजीशन ने इनकी रातों की नींद हराम करी हुई है। इनका दिन का चैन और रातों की नींद जो है ना, ये परेशान हो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के, कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी, आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे गॉसिप्स कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, मगर फिर भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं भगवान की, जो ये इतना परेशान हो गए हैं कि मैं इतने षड्यंत्र कर रहे हैं। यहाँ पे काली क्रियाएं, ब्लैक मैजिक तक के काम इन लोगों ने आपके ऊपर किए हो सकते हैं, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी लग्जरी को ख़त्म करने के लिए, आपका भाग्य चुराने के लिए। मगर अफसोस ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। और देख लेते हैं गाइस, ये देखिए 4 ऑफ कप्स। इनको पछतावा हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है। ये जब आपकी ज़िंदगी में थे ना, जब इनको आपसे हाथ मिला लेना चाहिए था, या फिर जब आप इनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी, तब इन्होंने बड़े नखरे दिखाए हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई रही है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको अनदेखा किया हो, या इग्नोर मारा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको लाइटली लिया हो, इजी लिया हो कि क्या ही कर लोगे, ठीक है। अब उम्र आपकी जो है
25 से 45 से ज़्यादा की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब दिख रहा है कि इन लोगों को बड़ी जेलसी है इसी चीज़ की कि आप कम उम्र में कैसे इतना अचीव कर पाए, और अब इनको पछतावा हो रहा है कि ये आपके साथ किस तरह से आपके साथ हाथ मिलाएं। इनको ऐसा लगता है कि जीवन में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ खो दी हो अपनी हरकतों की वजह से। कुछ यहाँ पे चीटर लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया हो पास्ट में, तो आपसे उनकी जेलसी, आपको देखना, कंटिन्यूसली स्टॉक करना भी चल रहा है, और वो भी पछता रहे हैं आपको छोड़कर, आपको रिजेक्ट कर कर। और देख लेते हैं गाइस ये क्यों पछता रहे हैं आपसे। आप देख सकते हो, आप हो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको बता दूं 9 का ईयर है और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। मींस आप बहुत अच्छी ग्रोथ में पहुंच गए हो, आप स्ट्रगल वाले फेज से निकल चुके हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। धन, संपदा, समृद्धि, खुशहाली और आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का आना और लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब आपके जीवन का एक पार्ट बन चुका है। आपने ये कहीं से क्या बोलते हैं, भिखारियों की तरह मांग के नहीं कमाया, ये आपने अपनी मेहनत से कमाया है। मगर ये लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपके करैक्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं कि आप इतनी यंग एज में इतनी अचीवमेंट में पहुंच गए हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकती हो, बेशक से यहाँ पे फीमेल का कार्ड आया, वो जस्ट पर्सनैलिटी को बता रहा है, पर आप यहाँ पे कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल पर्सन कोई भी। तो यहाँ पे आप जिस सुख समृद्धि और एक अचीवमेंट वाली सक्सेस पोजीशन पे पहुंच चुके हो ना, एक संपूर्णता का भाव आप में आ गया, एक दया, ममता, प्यार इतनी ज़्यादा आपके पास आ गई है कि कहीं ना कहीं आप ये लोगों में बांटते भी हो। पर इन लोगों को बड़ा पछतावा है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ा था। अब इनको पता है कि आप इनके पास दोबारा नहीं जाओगे। क्यों जाओगे आप? जिन्होंने आपको धोखा दिया, आप क्यों जाओगे उनके पास? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हेल्पलेस छोड़ा था। कहीं ना कहीं आपके पास जब ये अचीवमेंट्स नहीं थी, कहीं आप जब इस पोजीशन में नहीं थे, तो आपको एक नकारा और एक लूज़र समझ के छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपका ओनली पार्टनर नहीं, ये वो लोग हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, जिसने आपके साथ हर तरीके का आप फ़ायदा उठाया है, आपका पैसों से फ़ायदा उठाया है, आपका फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली फ़ायदा उठाया है, टॉर्चर तक किया है। मगर अब जब आप इस पोजीशन में पहुंच गए हो, तो इनको अब रिग्रेट हो रहा है, और ये पास्ट की बातों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। इनको तकलीफ़ हो रही है आपकी सक्सेस से कि ये क्यों नहीं आपके साथ हैं, इन्होंने आपको क्यों छोड़ा। और देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में। गाइस यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे मुझे टोपीबाज लोग नज़र आ रहे हैं। टोपीबाज मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि इसने कैप पहनी तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे टोपीबाज इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये लोग ना स्कीम अपना दिमाग घुमा रहे हैं बहुत तेज़ी से। ये आपको कुछ ना कुछ फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इधर अब इन्होंने इधर की बात उधर भी करी है। ये आपके जो हेटर्स हैं, इन्होंने आपकी मतलब कि आपके खिलाफ और लोगों को भी खड़ा करा है, इधर उधर चुगलियाँ करी हैं, इधर उधर आपकी गॉसिप्स करी है। तो ये सब चीज़ें ना इनको अब बड़ी दुख पहुंचा रही हैं कि मैंने जिसकी बातें इधर उधर करी, ठीक है, जिसको लोगों ने और मैंने मिलकर इतना ज़्यादा डोमिनेट करा, इतना ज़्यादा मतलब हो सकता है कि आप में हीन भावना पैदा करती हो, मगर कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप उठ ना पाओ, आपको गलत ठहराना, आपके ऊपर हर चीज़ का ब्लेम करना। आपको सबसे बड़ी बात है बेवकूफ़ और लूज़र समझना। क्यों लूज़र समझना? क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली अटैच थे और ये इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा था।
आपको इस पर्सन की एडिक्शन हो चुकी थी। ये कोई दोस्ती, कोई प्यार, जज़्बात, कोई ब्रदर, सिस्टर, कोई ऐसा फ्रेंड आपका, कोई आपके ऐसे रिलेटिव्स जहाँ पे आपका कंटिन्यूअसली इनके साथ हर चीज़ में एडवाइस लेना, बातें करना, उनको हर टाइम अपने साथ रखना, घूमना फिरना रहा है। तो इस पर्सन ने ना कंप्लीटली यूज़ किया है आपका। तो वो ठीक है, मगर क्या है, आपका मन तो साफ़ था। आप तो साफ़ मन से इसके साथ रह रहे थे। आप हर तरीके से हेल्प कर रहे थे। ये पर्सन अपनी आदत, अपनी एक गलत आदत की वजह से ठीक है, आपको यूज़ कर रहा था, क्योंकि इसको आपकी आदत पड़ चुकी थी। पर आपकी तरफ से जो था वो एक प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे बता रही है एक जो साफ दिल इंसान हो आप हो, ठीक है, जो कि हर किसी की हेल्प के लिए रेडी करता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता। मगर ये इंसान ने बहुत आपसे पैसा लेके किसी और को देना, या फिर अपने लोन्स को ख़त्म करना, या फिर अपनी इस मतलब कि किसी न किसी तरीके से बातें घुमा फिरा के आपसे पैसे ऐंठते रहना, ये इंसान का ऐसा रहा है। तो और देख लेते हैं क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। ये आपके हेटर तो आपके बारे में बुरा ही सोच रहे हैं, मगर और भी लोग होंगे ना जो आपके बारे में, एक ही इंसान तो नहीं आपके बारे में सोच सकता। मैंने बोला कि जो भी आसपास के लोग हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइज़ यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ अगर यहाँ पे कुछ लोग बुरे हैं ना जो आपके हेटर्स हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जहाँ जो आपको बहुत मेहनती और बहुत हार्ड वर्किंग के रूप में देखते हैं। उनको पता है कि आपने अपने परिवार की निर्धनता को कैसे दूर किया है, आपने कैसे यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कैसे आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कैसे आप अपनी मेहनतों के दम पर, अपने मेहनतों के बल पर इतनी ऊँची उड़ान आपने भरी है, और आप इतने टाइम में आप कहाँ पे पहुँचे हो। लोग आपकी मेहनत की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपको मेहनती और एक सिंपल ऑर्डिनरी हो चाहे आप दिखने में, मगर आपके काम जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब लोगों के बारे में यही बातें हो रही हैं कि जो इंसान दिखने में इतना सिंपल और ऑर्डिनरी लग रहा था, जो मगर ये कितना हार्ड वर्किंग और मेहनत है, जिसने अपने परिवार की निर्धनता को दूर किया, जिसने अपने आप में संपूर्णता का भाव लाया, जो गलत कामों में नहीं फंसा। निर्धनता की वजह से भी इसने कभी भी गलत तरीके नहीं अपनाए अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये इंसान ने अपने कितने अच्छे से अपने रिश्तों को संभाल के रखा है। ये इंसान कितना मतलब कि दिखने में जितना सिंपल और जितना दिखने में रूखा लगता है, रूखा इन द सेंस कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 की एनर्जी आ रही है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पे मुंह पे बोलने वाले इंसान हो। साफ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तो ये आपकी ना ये आपका ये रूड नेचर, आपका ये कठोर नेचर, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, जो आप लोग आपको गलत समझते थे आपके नेचर की वजह से, और हर टाइम अपने आप में रहना, एक मतलब निजी रखना अपना स्वभाव, किसी के साथ खुलना नहीं, किसी के साथ मिक्स नहीं होना। जबकि आप हेल्पफुल तो बहुत रहते थे सोसाइटी के लिए, हर किसी के लिए हेल्प के लिए तो तैयार रहते थे, मगर होता है ना कि ज़्यादा ही हर टाइम इन्वॉल्व रहना, हर टाइम अपनी बातें शेयर करना, वो सब चीज़ें आप नहीं करते थे। वो सब चीज़ें आप में थी ही नहीं। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। तो अब लोग जो आपको गलत समझते थे आपके इस नेचर की वजह से, वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। वही लोग आपके बारे में अच्छी धारणा बना रहे हैं कि बनना है तो इसके जैसा बनो। वही लोग आप अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को और अपने आसपास में के माहौल में आपके जैसा व्यक्तित्व खोजना चाहते हैं, और आपके जैसा व्यक्तित्व ही हर किसी में देखना चाहते हैं। कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कहीं चोर बाज़ारी की जाए, कहीं सट्टा लगाया जाए, या कहीं पे 2 नंबर के काम किए जाए, जैसे कि उस इंसान ने आपके साथ किया है, जो हेटर हैं आपके, जो आपके जब आप बन चुके हो तो आपके करैक्टर के बारे में बातें कर रहे हैं कि इसने तो ऐसे किया होगा, इसने तो वैसे किया होगा, इसकी तो ऐसी फ्रेंडशिप रहेंगी, इसने ऐसे पैसे खाए होंगे, ये सक्सेस पे ऐसे हाइट पे ऐसे तो नहीं पहुंची। तो मतलब बड़ी गलत सी बातें कर रखी हैं आपके हेटर ने, बिकॉज
जब तक आप उनको दे रहे थे ना, जब तक आप उनकी हेल्प कर रहे थे, तब तक आप उनकी नज़रों में अच्छे थे। चाहे आप अपना फ़ायदा ही चुकवा रहे थे, मगर असल में वो चाहे आपका फ़ायदा उठा रहे थे, मगर फ़ायदा वो नहीं उठा रहे थे। आपने ही अपनी उदारता की वजह से उनके जीवन में उनको सपोर्ट करी है, उनको हेल्प करी है। आपने जो दिया है ना उनको, अब उनको कहीं से मिल नहीं रहा। अब वो इसीलिए परेशान है, ना ही कहीं से पैसा, ना ही कहीं से वैसा प्यार, ना ही वैसा रिश्ता जो आपने बनाने की कोशिश की और जो बनाते रहे हो आप स्टार्टिंग से। जितना आपने अपने एंडलेस एफर्ट्स डाले हैं ना, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 मिलियन ऑफ एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने रिश्ते में। ईगो ना रख के झुकना, और झुक के कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहाँ पे रिश्ते बनाने हैं ना, जहाँ पे लोगों के साथ मिलकर रहना है, वहाँ पे झुकने में कोई बुराई नहीं। जहाँ पे आपका हक होता है ना, आप अपना हक किसी को लेने भी नहीं दोगे। मगर जहाँ पे आपको लगता है ना कि थोड़ा झुक के चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं, वो आपने बिल्कुल करा है अपनी लाइफ में सबके साथ। तभी आपके बारे में लोग इतना अच्छा सोच रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और देख लेते हैं, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग आपको एक पराक्रमी इंसान और एक सफलता की ओर बढ़ने वाला इंसान मान रहे हैं, जिसमें एक जोश से भरा हुआ, जोशीला, गर्म जोशी भरा इंसान आपको समझते हैं, जिसके ऊपर प्रभु की पूरी कृपा है, जिसके ऊपर परमेश्वर का पूरा हाथ है, जो हमेशा अपनी लाइफ में एक, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं काम, तो बाद में थक के उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे 8 नंबर की शनि महाराज की लग रही है, जहाँ पे आप थकते नहीं हो, हारते नहीं हो, जितना मर्जी थकान हो, जितना मर्जी हार्ड वर्क हो आपकी ज़िंदगी में, आपने झुक के और अपनी मेहनत से चीज़ों को मुकाम तक पहुंचाया है। एक गर्म जोशी से भरे इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं, और ऐसे इंसान को सफलता मिलना तय है, और ऐसा इंसान ही सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी बातें आपके बारे में दूसरों से करते हैं ये आपके वेल विशर, जो लोग कुछ ऐसे थे जिनको आप, जो आपको गलत समझते थे, आपके निजी स्वभाव की वजह से, आपके रिजर्व्ड नेचर की वजह से, आपका सबके साथ ना खुलना, उसकी वजह से आज वो लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। और देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। अब आपकी बढ़ती हुई सफलता देखकर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके जो कुछ इमेच्योर प्रेमी थे, जो आपको पाना चाहते थे, जो आपकी तरफ बहुत आकर्षित थे, ठीक है, ये आपका हेटर भी हो सकता है, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको अभी भी ट्रिगर कर रहे हो, बट जिनको आपने इग्नोर मारा हो। ये ऐसे जो बार बार आपके पास आते हो प्यार का तोहफा लेकर, एक प्रपोजल लेकर, मगर आप इनको पीछे कर देते होंगे कि नहीं, मुझे करियर पे फोकस करना है। अब ये लोग भी आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं। अब ये लोग भी समझ पा रहे हैं कि आप क्यों इनको पीछे छोड़ देते हो, आप क्यों अपने करियर पे फोकस करते हो, क्योंकि अब इनको भी समझ आ गया है कि इनको आपके साथ अटैच होने के लिए अपने आप में वो क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी, वो मैच्योरिटी लानी पड़ेंगी, वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेंगी। आपको ये फुकरापंती जो आजकल की जनरेशन को पसंद है, हाय हेलो शोना जानू करके बातें करना, आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो ही नहीं। आपको चाहिए एक मैच्योर, लॉयल और सिंसियर पर्सन, जो जिसके साथ आपको बात करके एक पॉजिटिव ऐसी वाइब्स आए, जहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आए आप अपने रिश्ते में, जो अपने रिश्ते को संभालने के लिए स्टेबल हो। आपको टाइम पास के लिए कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं।
अब ये जो लोग बार बार आपके पास आते थे ना प्रपोज़ल लेके, अब ये भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप टाइम पास करने वाली पर्सनैलिटी हो ही नहीं। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप वाली पर्सनैलिटी हो। आप अगर कमिटमेंट दोगे तो लंबा चलोगे, किसी के साथ भी दोगे। आप एक ऑनेस्टी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली पर्सनैलिटी हो। तो ये पर्सन अब आपकी अहमियत को समझ रहे हैं और ऑफ़ कोर्स ये खुद ब खुद आपसे जो है आपकी तरफ आपके नज़रिए की अब सराहना कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों आप इनको पीछे छोड़ रहे थे। इनको पता लग गया है कि अब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, आप जस्ट एक लॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक ऑनेस्टी वाला जिसमें स्वाभिमान, इज्जत, प्यार और समय तीनों जिसकी ज़रूरतें हों, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हो, जहाँ पे ज़िम्मेवारी को संभालने वाला सामने से इंसान हो, आप उसको ही प्रेफ़रेंस दोगे। तो यहाँ पे आपके कुछ इस तरह के जो प्रेमी हैं, जो प्यार करने वाले, जो आपको चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लोग, उनको भी ये चीज़ समझ आ रही है। तो देख लेते हैं और क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। गाइस यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आ गई है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि वही आपके हेटर्स लोग, आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दर्द में हैं, आपको इस तरह का सुखी जीवन व्यतीत करते देखकर। मगर आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके कर्मा में था, इनको हीरे की कीमत नहीं मालूम थी, ठीक है। ये कंकर इकट्ठे करने वाले लोग हैं जो आपको छोड़कर गए हैं। तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखें। मैं तो यही बोलूँगी, इनको दोबारा मौका नहीं दें, क्योंकि जो इंसान पहले चीटिंग करके गया, आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ के गया, आपको रोता हुआ छोड़ के गया, आपकी निर्धनता को देखकर छोड़ के गया, या फिर आपको दूसरों के साथ कंपेयर करके और अपनी ही नीड की वजह से दूसरों में और अच्छी चीज़ें देख के आप में खामियां निकाल के छोड़ के गया, उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए आपको। मैं तो आपको यही बोलूँगी। बाकी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें। आज की रीडिंग यही थी। होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी। जितनी रेजोनेट की है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो आए जल्दी से जल्दी आए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।